क्या एक संत को लग्ज़री लाइफ़ जीने का अधिकार है आपकी नज़र में? साधु को लगभग रूखा सूखा और भूखा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने संन्यास लिया है। अब वो दान का अन्न खा रहा है। दान का अन्न खाकर अपने लिए लग्जूरियस करना उचित नहीं है। अगर तुम जो साधु का जीवन है, उस साधु के जीवन के कर्म को व्यवसाय मानते हो, तो फिर आप साधु नहीं हैं। ये दो चीज़ अलग अलग हैं। अगर आप साधु का जो जीवन है उसको व्यवसाय मान रहे हैं तो आप साधु नहीं हैं, और साधु का जीवन अगर व्यवसाय नहीं है तो आपके पास जो भी आ रहा है वो दान का टुकड़ा है। दान के टुकड़े से आप अपने लिए लग्जूरियस नहीं कर सकते। दान के टुकड़े का अर्थ है कि कोई गृहस्थी जो अपना कमा रहा था, उसने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आपको दान कर दिया। आपका कार्य है, क्योंकि आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे हैं, तो अब आप एक साधु हैं। तो अब आप समाज की उन चीज़ों को ठीक करिए जिनको एक गृहस्थी नहीं कर पा रहा है, जिनको एक व्यापारी नहीं कर पाए, क्योंकि वो व्यापार में लगा है। बेचारा नौकरी कर रहा है, बेचारा व्यापार कर रहा है, बेचारा खेती में लगा है। वो नहीं देख सकता कि समाज में क्या हो रहा है, गौ माता के साथ क्या हो रहा है, या कोई व्यक्ति मर गया है तो इसका अंतिम संस्कार होना है, या समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए संस्कारों के हेतु क्या हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर पानी की ज़रूरत है, यहाँ खाने की ज़रूरत है। वो बेचारा अपनी नौकरी में लगा हुआ आदमी, व्यापार में लगा हुआ आदमी, खेती में लगा हुआ आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके पास अपना घर गृहस्थी है, अपना रोटी रोजगार है। आप साधु हैं, आपके पास कोई काम नहीं है। आपका काम है कि जो गृहस्थी ने आपको दान का टुकड़ा दिया है, उस दान के टुकड़े में से अपना जीवन चलाने लायक पेट भर लीजिए और बाकी का समाज में लगा कुल दीजिए। मिलाकर साधु को लग्ज़री लाइफ़ से दूर रहना चाहिए। हाँ। महाराज जी, थोड़ा-सा पर्सनल हो जाएगा। आप बाहर जाते हैं तो आप पैदल जाते हैं या फिर गाड़ी से जाते हैं? हम बाहर जाते हैं तो गाड़ी का उपयोग करते हैं, ट्रेन का उपयोग करते हैं। कहीं बहुत दूर जाना हो और जल्दी पहुंचना हो तो हवाई जहाज का भी उपयोग करते हैं। शहर में? जैसे वृंदावन की कहीं दूसरी वृंदावन में किसी दूसरी हाँ, जगह जाना? वृंदावन से वृंदावन में जाना है। अगर मैं परिक्रमा लगाने निकली हूँ तो पैदल जाऊँगी, मंदिर निकली हूँ तो पैदल जाऊँगी। लेकिन अगर मुझे किसी कार्यक्रम में जाना है तो मैं गाड़ी में जाऊँ। तो ये लग्ज़री लाइफ़ में नहीं आता? नहीं, ये लग्ज़री लाइफ में नहीं आता, क्योंकि आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं और आपके पास जो अन्न आ रहा है दान का, अगर मैं गृहस्थियों से दान नहीं ले रही हूँ, मैं अपनी गुफ़ा में बैठी हूँ, मैं किसी से 1 रुपया दान का नहीं ले रही हूँ और मैं उसको समाज पे खर्च भी नहीं कर रही हूँ, तो मुझे पैदल जाना चाहिए। लग्ज़री लाइफ़ आपकी नज़र में है क्या? एक महात्मा साधु के लिए? अननेसेसरी खर्चा। अननेसेसरी अननेसेसरी खर्चा। खर्चा। मेरा काम अगर एक साधारण गाड़ी से चल सकता है, फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे 1 करोड़ की गाड़ी में बैठना है, ये लग्ज़ूरियस है। मेरा काम अगर 12 लाख की गाड़ी से चल सकता है तो मैं 12 लाख की गाड़ी में बैठूँगी, 12 करोड़ की गाड़ी में नहीं बैठूँगी। 12 लाख की गाड़ी से काम चल सकता है और मैं 12 करोड़ की गाड़ी में बैठी हूँ, ये हुई लग्जूरियस। मेरा काम एक 20,000 के फ़ोन से चल सकता है और मैं 1.5 लाख का फ़ोन खरीद रही हूँ दान के पैसे से, तो ये हुई लग्जूरियस लाइफ।